जब से मोदी जी आए पता नहीं क्या क्या कर दिया। कहाँ सिलेंडर कहाँ था, भूखा मर रहा है, छत नहीं है, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, कुछ नहीं है बिच। तो महंगाई को कंट्रोल कौन करेगा? ये लाडला करेगा, राहुल गांधी। हाँ, वो करेगा। राहुल गांधी को आज आपने नया नाम दे दिया, लाडला। जी नया नहीं, मैं जब से उसको लाडले ही बोलता हूँ जी। मोदी जी शहजादा बोलते हैं, आपने लाडला बोल दिया। नहीं नहीं, वो उनका सोच है अलग बोले, लेकिन हम इंदिरा जी के मारे लाडला बोलते हैं। बस हमने कांग्रेस पे डाला क्या हमारी कांग्रेस आए और मेरे भाई आएगा, गठबंधन सारा खत्म हो जाएगा। चोर चोर वो सेरे भाई आ गए, सारे के सारे एक गठबंधन हो गया, एक थाली के चट्टे बट्टे सारे। मोदी जी से ऊपर कोई नहीं है और ना कोई होगा इंशाल्लाह। हम तो अभी दुआ भी कर आई हूँ मैं तो, कि हमारा वोट खराब ना जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के सदर बाजार में। यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जेपी अग्रवाल और जिनका मुकाबला है भाजपा के प्रवीण खंडेलवाल से। हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आज 25 तारीख को दिल्ली की जनता किसके हक में वोट कर रही है और वो किन मुद्दों को लेकर आज वोट करने जा रही है। क्या नाम आपका? सादिक अली शाह। वोट आपने दे दिया जी। किन मुद्दों पे आज वोट दे के आए हैं? बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये व्यापार और रोजगार पे, और जो शिक्षा वाले बच्चे हैं पढ़े लिखे, जो सर्विस 18 साल की फौज में थी वो 4 साल पे करी। जो किसान आदमी खेत बेच के पढ़ाता है वो भी नहीं वापसी आएगा। इस पे वोट किया है, महंगाई पे वोट किया है। तो महंगाई को कंट्रोल कौन करेगा? ये लाडला करेगा, राहुल गांधी। वो करेगा। राहुल गांधी को आज आपने नया नाम दे दिया, लाडला। जी नया नहीं, मैं जब से उसको लाडले ही बोलता हूँ जी। अच्छा। हाँ, पीछे भी लाडले ही बोलता हूँ। मोदी जी शहजादा बोलते हैं, आपने लाडला बोल दिया। नहीं नहीं, वो उनका सोच है अलग बोले, लेकिन हम इंदिरा जी के मारे लाडला बोलते हैं। उनका पोता है। पुराने कांग्रेस? हाँ जी, बहुत पुराने। गठबंधन का कितना फायदा मिल सकता है? 1 मिनट भैया। बहुत अच्छा मिलेगा। और ये गठबंधन को सिर्फ कार, रोजगार, व्यापार, महंगाई, इस पे ही वोट मिल रहा है। इस पे वोट मिल जी। तो 4 तारीख को सरकार मोदी जी की तीसरी बार या राहुल जी की पहली बार? चांस तो राहुल गांधी के हैं भैया। उन्हीं के हैं। और उन्हीं को जीतना भी चाहिए। सरकार को बदलना चाहिए। जब भ्रष्ट हो जाए सरकार, उसको बदल लेना चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार जा रहे हैं हम। वो नहीं, ख्वाब है। ख्वाब है? हाँ जी, वो ख्वाब है। वो गलत है। इसका मतलब पूरा लिचर बेड़ा मोदी जी का ने पहले ही पहुंच गया, वोटिंग से पहले ही। ऐसा नहीं है। नहीं, वो एक अनुमान के तौर पे। अनुमान के तौर पे देखो, ये विपक्ष कह रहे हैं कि 150 भी नहीं मैं इनको पार करने दूंगा। कह रहे हैं ना? हाँ, कह रहे हैं। फिर तो मुकाबला इस बार टक्कर का है। टक्कर का। हरियाणा में 9 की 9 10 सीटें हैं। 9 की 9 ले जा रहे कांग्रेस। हाँ, दिल्ली में 7 की 7। और यूपी में 80 हैं हमारे, वहाँ 40 जा रही। 40 जा रही हैं जी। 40 बीजेपी को जाएंगी। 40 हाँ उधर जाएंगी, 40 इधर आ रही हैं। आधा हो रहा है। आधा हो रहा है, जबकि उनका वो मैन गढ़ था। हाँ, वो गढ़ खत्म हो गया। हमने कांग्रेस पे डाला क्या हमारी कांग्रेस आए और अच्छा रहे सब। कांग्रेस को क्यों पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस को ही पसंद करते हैं हम, उन्हें ही लाइक करते हैं शुरू से। इंसाफ वाली है, इंसाफ वाली है, थोड़ा लॉयल है, अच्छे हैं। थैंक यू। गुड। क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पे वोट डाल के आप लोग आए हैं? बस महंगाई की मार कम हो, जो महंगाई बहुत हुई भी है। और किससे उम्मीदें हैं कि महंगाई और बेरोजगारी? हम तो चाहते हैं कांग्रेस आए, कांग्रेस आए, गठबंधन हो, कांग्रेस आए। केजरीवाल जी की जो स्कीम है फ्री की, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। केजरीवाल और ये गठबंधन ही आना चाहिए। चाहे वो कुछ भी ना दे, चाहे और तो वो कुछ पैसे ना दे, लेकिन वो गरीबों को समझता तो है। उनकी जरूरत है तो समझ रहा है, महंगाई तो नहीं कर रहा ना। और क्या नाम है, बस ये है, पब्लिक के साथ ही खड़े होते हैं। ये उनकी मतलब उनके उसमें कोई लड़ाइयाँ नहीं होती, कोई दंगे नहीं होते। सबसे बेस्ट है ये। जब से मोदी जी आए पता नहीं क्या क्या कर दिया। कहाँ सिलेंडर कहाँ था, भूखा मर रहा है, छत नहीं है, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, कुछ नहीं है बेचारा। राशन दे रहे हैं फ्री। तो अरे अभी राशन के पूरे महीने पूरे साल खा लेंगे। जब इलेक्शन आ जाते तो ये देंगे ये देंगे ये देंगे। गलत है ना, 12 महीने एक से नहीं होते ना। जो मतलब फैसिलिटीज कितनी मिल रही है हमें, मतलब बिजली, पानी और बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं केजरीवाल जी की साइड से। 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो परिवर्तन देखना चाहेंगे
जरूर इंशाल्लाह। हम तो अभी दुआ भी कर आई हूँ मैं तो कि हमारा वोट खराब ना जाए। होगा हमारी दुआ इस चीज से खुशी मिली, गठबंधन हुआ है, गठबंधन से बहुत खुशी मिली है। धन्यवाद। मोहम्मद खालिद। आपने वोट कर दिया है? जी किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप 4 तारीख को? मैं तो अब राहुल गांधी जी को ज़्यादा सपोर्ट करूँगा, क्योंकि वो युवा पीढ़ी है, वो हमारा सब कुछ जानते हैं कि हमें क्या करना है, नया क्या करना है। आज हमारे देश से बाहर देखो, हर चीज़ आप जापान में देखो 8G चल रहा है, हम 5G में जी रहे हैं। वो हमसे 20 साल आगे है। तो जापान से बुलेट ट्रेन तो ले आए हैं मोदी जी, तो चलेगी नहीं चलेगी। अभी आपने देखा एक सबवे बनाया था उन्होंने, उसमें पानी कितना भरा पड़ा था। तो हम ये चाहते हैं अब राहुल गांधी जी को दें हम वोट, ताकि वो कुछ दिखाएं हमें करके। नौजवान है हमारे, यंग आदमी है, वो कुछ ना कुछ नया करेंगे। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, क्या कुछ पसंद आया? उन्होंने भी अपनी जितना कर सकते थे उन्होंने किया। हम चाहते कोई नया नौजवान आए, वो कुछ करे। मैंने 2 साल मोदी जी को दिया है, 10 साल में जितनी बार वोट डले। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी को वोट परिवर्तन करना चाहते हो। वोट आप लोगों ने दिया है जी, बड़ा चुनाव है, किन मुद्दों पे चुनाव आप दे के आए हैं? क्या जब वोट कर रहे थे तो क्या सोच के दे के आए हैं हम भी वोट। ऐसी बात नहीं है, बस जैसे माहौल हो रहा है, जैसे वो हो रहा है, जैसे मतलब हम भी सहूलत चाहते हैं हर चीज की। महंगाई इतनी बढ़ रही है, कारोबार कुछ नहीं है, पैसे तो ज्यादा हो गए और चीज कम हो गई है, उस पर सहूलत है सारा। कौन कर सकता है? जो जीतेगा वो 4 करेगा। तारीख को किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? बस जो ऊपर वाला चाहे, है ना। वोट तो आप दिया ही, ऊपर वाला जी, चाहे बस। ठीक है। वोट हो गया आपका? हाँ, वोट हो गया। अब वोट डालने आप गए थे, वोट डालकर आए हैं, किन मुद्दों को जहन में रखते हुए आपने आज वोट किया है? हमने वोट जो किया है देश की मजबूती के लिए। क्या हमारा देश जो भारत सरकार जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर आज जो हमारा नाम हो रहा है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हम ये चाहेंगे कि इस समय इनको तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री चुना जाए। और जो कार्य इन्होंने किए हैं आज तक किसी भी सरकारों ने नहीं किए हैं। कहीं पे हमारे पहले तो इनको ही अमेरिका मना करता था, वीज़ा भी नहीं देता था, और आज वही अमेरिका इनके स्वागत के लिए खड़ा रहता है। तो ये इनकी मेहरबानी है जो इन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया, कितना स्ट्रॉन्ग वो उसमें करके दिखाया। तो सभी ज़्यादातर मैं लोग देख रहा हूँ, मैं यहाँ का प्रधान हूँ RWA का क्षेत्र में, जो समस्याएं ज़्यादातर यही समस्याएं हैं कि हम देश को मजबूत करना चाहते हैं। आज ये जो इलेक्शन है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, हम इसमें भारत सरकार को चुनना चाहते हैं। ये कोई गली मोहल्ले का इलेक्शन नहीं है, ये कोई विधानसभा का इलेक्शन नहीं है। जो हमारे मुद्दे हैं, मेन मुद्दे, हमें देश को आगे लेके जाना है, हम देश को आगे लेके जा रहे हैं। और क्या माहौल इस वक्त चल रहा है? टोटली एक तरफा प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट दे रहे हैं, वो पार्टी नहीं देख रहे हैं कि किस पार्टी होते, सिर्फ मोदी जी के नाम से वोट डल रही हैं। और इसी तरीके से शाम तक ये देखना एक तरफा काम होगा, मोदी जी को वोट दे रहे हैं सब। और मैं चाहता हूँ हमारा देश मजबूत हो, स्थिर रहे। क्या नाम है आपका? मेरा वंदना नाम है। आप वोट करके आप आए हैं, किसके हक में वोट आप चाहेंगे, किसकी सरकार बने 4 तारीख को? देखो, हर कोई अपने अपने हिसाब से बताता है। यहाँ पे कोई कहेगा कि आम पार्टी की सरकार बने, हम कहेंगे कि बीजेपी की सरकार बने। हमें मोदी जी बहुत सही लगते हैं। यहाँ पे देश की भलाई के लिए, देश की जनता की भलाई के लिए जो काम किए उन्होंने, जो संस्कृति को बचाने के लिए, जो भविष्य में जो पीढ़ी है, जो लड़कियों की इज्जत मान की सुरक्षा के लिए जो काम किया है, वो मोदी जी से अच्छा किसी ने नहीं किया। और हम चाहते हैं कि दोबारा फिर से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री। 4 तारीख को मोदी जी की सरकार बन हम रही तो है। यही चाहते हैं, ठीक है। 400 पार जाए, 400 पार जाए। जानी चाहिए। आपका क्या नाम संतोष है? कुमार पवार। आज वोट हो गया आपका? हाँ, बिल्कुल हो गया। तो अभी जब आप वोट करके आए हैं, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए वोट किया? डेवलपमेंट, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, मोदी जी। तो ये गठबंधन भी तो कह रहे हैं कि हम सब काम बेकार करेंगे है, देश के झूठे लिए। हैं, सब बेकार है, इंडिया झूठे गठबंधन बना सारे झूठे हैं, बेकार हैं। टोटल बीजेपी, टोटल बीजेपी, मोदी। गठबंधन तो सब एक ही थैली के चट्टे गठबंधन सब खत्म हो जाएगा। 4 जून को मोसेरे भाई आएगा, गठबंधन सारा खत्म हो जाएगा। चोर मोसेरे भाई आ गए, सारे के सारे एक गठबंधन हो गया, एक थैली के चट्टे बट्टे सारे। मोदी जी से ऊपर कोई नहीं है और ना कोई होगा। नाम है आपका? हामिद अली। वोट हो गया आपका? हाँ, हो गया। किन मुद्दों पे वोट दिया है? आज आपने वोट किया है, लोकसभा का चुनाव है, बड़ा महंगाई के ऊपर ही है। देश में कोई खास मुझे तरक्की नजर नहीं आ रही। मोदी साहब बोलते हैं तरक्की बहुत है, तरक्की बहुत है, कोई तरक्की नहीं है। कोई तरक्की नहीं है। क्या हमें महंगाई है, असल महंगाई है बहुत। महंगाई ज्यादा मुद्दा है। तो मोदी जी कहते हैं महंगाई जितनी दूसरे देशों में उससे कम है हमारे देश में। वो सारा मुकाबला पाकिस्तान से करते हैं ना, और दुनिया से करें ना हम, और दुनिया से भी पीछे जा रहे हैं। महंगाई में बहुत आगे हैं हम।
मोदी महंगाई जी में। पाकिस्तान को देखते हैं बस। वो पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं इंडिया की महंगाई 2 लाख, उससे हमें क्या लेना, हाँ सही बात है। उससे हमें क्या लेना, वो हमारे से ऊपर चले गए बहुत सारे मुल्क। हाँ बिल्कुल हैं। बस तो अभी क्या देखते हैं 4 तारीख को, आज 25 तारीख में वोट देखो, हो रहे हैं, 4 वैसे को तो रिजल्ट उम्मीद तो आएगा, यही है कि परिवर्तन की टफ उम्मीद है। कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन टफ है, बहुत गठबंधन का फायदा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। राहुल गांधी से क्या उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें हैं उनसे, यंग है, उनकी सोच अच्छी है, काम अच्छा करते हैं, खानदानी लोग हैं, खानदानी काम को करने वाले हैं। उनके खानदान ने 70 साल हुकूमत चलाई है, तो ऐसी थोड़ी ना ये यहाँ तक हम पहुँचे हैं। एक आरोप लगता है गांधी परिवार पे कि इतनी लंबी सत्ता चलाई और कोई काम नहीं किया, मोदी जी ने सारे काम किए। 9 साल में कितना काम कर दोगे आप? 70 साल में कुछ नहीं हुआ हमारे देश में। अरे नेताओं से बात नहीं करनी, आज जनता से बात करनी है। नेता से तो रोज बात करते रहते हैं। वोट डालेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डालने जाएंगे? क्या मुद्दे हैं जिस टाइम देश का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? हम वोट डालेंगे जी बेरोजगारी पे। हाँ जो भाई भाई आपस में लड़वा रहे हैं ये, हाँ मोदी साहब हमारे, हाँ इसलिए वोट डालेंगे हम। हाँ अब देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं मोदी साहब, उसके लिए वोट डालेंगे हम। हाँ। तो राहुल गांधी और केजरीवाल जी का दिल्ली में गठबंधन हुआ है, क्या फायदा मिलेगा? फायदा मेरे हिसाब तो 100% फायदा उसको मिलेगा। आप और कांग्रेस पार्टी दो मिलकर चुनाव लड़ रहा है यहाँ पे, हाँ। इससे हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू गुप्ता है। वोट हो गया आपका? अभी वोट करना है हमें। हाँ देश हित में वोट करेंगे हम। देश हित में वोट हाँ। करेंगे। जो 500 साल से नहीं हुआ वो अब मोदी जी ने कर दिखाया। और भी कई मुद्दे हैं बाहर देश में, कहीं पर भी जाओ तो हमारे देश का झंडा बुलंद है। हाँ। और बाकी ये ठगबंधन जो है कुछ नहीं कर पाएगा। तो अपोजिशन जो है वो देश हित में काम नहीं करेगा क्या? ओपोजिशन उनका कोई है ही नहीं, कैंडिडेट ही नहीं है। कौन हाँ। प्रधानमंत्री है उनका पता ही नहीं है, आज ये कल वो। हाँ। अब देखो ना दिल्ली में झगड़ा चल रहा है इन लोगों का। हाँ। विधानसभा अलग लड़ेंगे, लोकसभा मिलके हाँ। कुछ नहीं कर सकते इन लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलशाद। अभी जब आप वोट डाल के आए हैं, किन मुद्दों को सोचते हुए, किन चीज़ों के लिए वोट करके आए हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ। और बेरोजगारी। हाँ। और देश की मतलब वही है महंगाई, और देश की वही अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब है, काम वाम नहीं है बिल्कुल भी। इस मुद्दे पे मैंने वोट डाला है। तो अभी 4 तारीख को नतीजे आएंगे, आज छठे चरण का चुनाव है। किसकी सरकार देखते हैं, मोदी जी तीसरी बार या फिर परिवर्तन? परिवर्तन देखना चाहेंगे हम। परिवर्तन देखना चाहेंगे। मोदी जी कह रहे हैं अर्थव्यवस्था को हम 5वें नंबर पे ले आए, तीसरे पे ले जाएंगे। जब देश का नागरिक ही जानदार नहीं है, पहले नागरिक जानदार होना चाहिए ना। देश की अर्थव्यवस्था हमें इतना मालूम नहीं खैर। हाँ। लेकिन यह है कि महंगाई, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। इस पे तो उनका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी। आज 25 मई को छठे चरण के चुनाव में दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। दिल्ली की जनता भारी संख्या में अपने घरों से निकली है। गर्मी होने के बावजूद भी काफ़ी मात्रा में वोटिंग हुई है। हमने तमाम लोगों से बात की। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के समर्थकों का कहना है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों या कांग्रेस के समर्थक हो, उनका कहना है कि 4 तारीख को परिवर्तन होना ज़रूरी है और परिवर्तन होना चाहिए। सबके अपनी अपनी मत है, अपनी अपनी राय है। दिल्ली की जनता ने आज प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करने का काम किया है। 4 तारीख को पता चलेगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी, मोदी जी की हैट्रिक लगेगी या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार पहली बार बनेगी। सड़क से संसद तक की हर राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।